बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज ये पंचकुला में जो हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनके 350वें शहीदी वर्ष पर हरियाणा सरकार 1 से 25 नवंबर तक श्रद्धांजलि स्वरूप राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी आयोजन श्रृंखला में हरियाणा सरकार उनकी स्मृति में 4 पवित्र यात्राओं का आयोजन कर रही है, जिसमें पहली यात्रा 8 नवंबर को रोड़ी सिरसा से, 11 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी गोरखनाथ पिंजौर से, 14 नवंबर को फरीदाबाद से और 18 नवंबर को सढौरा यमुनानगर से यात्राएं आरंभ होकर 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और 25 नवंबर को होगा इस राज्य स्तरीय पावन आयोजन का समापन समारोह। आइए शहादत की इस विरासत को हरियाणा सरकार के साथ मिलकर धर्म और मानवता की रक्षा हेतु दिए गए इस अमूल्य बलिदान को नमन करें। 7 नवंबर को सरस आजीविका मेले का प्रारंभ हुआ था। 7 तारीख से लेकर के बीच में एक ऐसा विचार भी आया कि इसको और बढ़ाया जाए और आज 23 नवंबर को ये समापन की ओर है। इस आजीविका मिशन सरस मेले में उपस्थित पूर्व विधानसभा के स्पीकर, पंचकुला से हमारे नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार ओम प्रकाश देवीनगर जी, चेयरमैन हरियाणा फार्मेसी काउंसिल बीबी सिंगल जी, हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी तरुण भंडारी जी, हमारे अधिकारी जो इस सरस मेले को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, साकेत कुमार जी एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारी पंचकुला की अतिरिक्त उपायुक्त महोदय श्रीमती निशा यादव जी, और मुझे खुशी है कि इस सरस आजीविका मेले में मैं सभी यहां उपस्थित जिन्होंने यहां स्टॉल लगाया है हरियाणा से हैं, हरियाणा से बाहर के अलग राज्यों के हैं। मैं सभी का इस पंचकुला की पवित्र भूमि मां मनसा के चरणों में आप लोग बैठे हैं और ये हरियाणा भगवान श्री कृष्ण की वो पवित्र भूमि है जिस भूमि पर उन्होंने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया। आप सब यहां पर पिछले 14 दिनों से आपने अपने प्रोडक्ट को, और मेरे लिए खुशी की बात है कि अगर इस मेले को मैं शुद्ध से रूप से कहूं तो ये मेला ये स्वदेशी मेला है कि हमारे द्वारा प्रोडक्ट किया हुआ सामान आज हर घर के अंदर जा रहा है। और मैं ये भी देख रहा था जब मैं एक एक स्टॉल के ऊपर जा रहा था, एक एक स्टॉल के ऊपर जाकर के मैंने देखा किस प्रकार की कला हमारे हाथ में है,
किस प्रकार का स्किल हमारे पास है। ये कला और स्किल कहीं दुनिया में अगर मशीन से भी कोई तैयार करे तो इस प्रकार का स्किल और कला वो नहीं दिखाई देती जो कला और स्किल हमारे यहां पर दिखाई दे रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। और मुझे खुशी है जब मैं आज सर्स आजीविका मेले में आया हूं तो मुझे वो आत्मनिर्भर भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की यहां भावना मजबूत दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी हुई हमारी बहनों ने, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया है, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने का काम किया है। मैं ऐसी बहनों को, चाहे हमारी महेंद्रगढ़ से श्रीमती बनारसी देवी जी, जिन्होंने अचार और मसाले का एक ब्रांड बना दिया है, काम शुरू किया और उसके बाद उसको ब्रांड के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है। और मुझे यह भी खुशी है जब मैं दुकानों के ऊपर जा रहा था, वो ये बात बता रहे थे कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का पेस्टिसाइड नहीं है, शुद्ध ऑर्गेनिक ये हमने प्रोडक्ट बनाए हैं। मैं इनको बधाई देता हूं। चाहे हमारे कुल्लू से, कुल्लू हिमाचल प्रदेश से श्रीमती परवीन लता जी, जिन्होंने फूड आइटम के अंदर आपके सामने उन्होंने विचार भी रखे, 4.5 लाख रुपए के उन्होंने यहां पर अपना फूड लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उसको एक ब्रांड के रूप में विकसित करने का काम किया है। मैं श्रीमती परवीन लता जी को भी बहुत बधाई देता हूं।